सुबह होते ही हमारा गांव जाग उठता है। हर घर में चूल्हा जलता है और लोग अपने काम में लग जाते हैं। कोई खेतों में हल चलाता है तो कोई फसल की देखभाल करता है। यही हमारी रोज की जिंदगी है। गांव की औरतें सुबह सुबह कुएं से पानी भरती हैं और आपस में हंसी मजाक करती हैं। चौपाल पर बूढ़े लोग बैठकर किस्से सुनाते हैं, पुराने दिनों की बातें करते हैं। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने से वो भी डरते हैं। गांव के किनारे एक ऐसा खेत भी है जो बाकी खेतों से बिल्कुल अलग है। वहां की मिट्टी काली है, फसलें सूखी रहती हैं और वहां अजीब सी खामोशी छाई रहती है। गांव वाले उस खेत के पास भी नहीं जाते, जैसे वहां कोई अनदेखा डर छुपा हो। बुजुर्ग कहते हैं उस खेत में कुछ साल पहले बहुत बुरा हुआ था। कहते हैं वहां एक औरत की मौत हुई थी जो अब चुड़ैल बनकर उसी खेत में भटकती है। कई साल पहले गांव वालों ने एक औरत पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया। वो बार बार कहती रही कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गुस्से में अंधे गांव वालों ने उसे उसी खेत में बांध दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और कुछ बदल गया। उसकी आत्मा ने उसी वक्त कसम खाई वो वापस आएगी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले एक किसान उस खेत के पास गायब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उसके पीछे खड़ा था। लंबे बाल, सफेद आंखें और खून से भरा चेहरा। वो चुड़ैल लौट आई थी। उस घटना के बाद गांव में डर का साया फैल गया। लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि अब चुड़ैल किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। अगली सुबह उसी किसान की लाश खेत में मिली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वाले समझ गए ये कोई इंसान का काम नहीं है। उस दिन के बाद कोई भी उस खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच शहर से रवि गांव लौटा। उसे इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। दोस्तों ने उसे सब बताया, लेकिन रवि हंसकर टाल गया। उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा सच क्या है। रात होते ही रवि अकेला उस खेत की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो खेत में घुसा, उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। हर कदम के साथ रवि को लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी फसलें अपने आप हिल रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में दो चमकती आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। लंबे बिखरे बाल, टेढ़ा शरीर, वो चुड़ैल अब उसके सामने थी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि रवि के कान सुन्न पड़ गए। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। चुड़ैल तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। और अगले ही पल वो उसके बिल्कुल सामने थी। चुड़ैल उसकी आंखों में घूर रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा पढ़ रही हो। रवि हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। चुड़ैल धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। अचानक रवि जोर से चीखा और उसके शरीर में कुछ बदलने लगा, क्योंकि उसी रवि के परिवार ने सालों पहले उस औरत को जलाया था। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसका बदला अब पूरा हो रहा था।
अगले ही पल रवि जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढते हुए उस खेत तक पहुंचे। उन्होंने देखा रवि वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। जब वो मुड़ा, उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। चुड़ैल अब उसके अंदर थी। उन्होंने देखा रवि वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। जब वो मुड़ा, उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। चुड़ैल अब उसके अंदर थी।